दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर पहुंच चुकी है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207.33 मीटर दर्ज किया गया। अगर पूरा देखा जाए तो और हर घंटे जलस्तर बढ़ रहा है। बता दें कि 207.37 मीटर दर्ज किया गया। जो अपडेटेड जानकारी हमारे पास आई है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 बजे तक का यह आंकड़ा है 207.37, यानी खतरे का निशान 205.33 और जो इस वक्त का वाटर लेवल है वो वाकई में 2 मीटर ऊपर यमुना बह रही है और ऐसे में कई इलाके बाढ़ से प्रभावित है। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनको रोक करेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ताज़ा अपडेट आपसे चाहेंगे, मौजूदा हाल भी बताएं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का क्या हाल है? सरकार की द्वारा किस तरह की मदद दी जा रही है? बिल्कुल सौरभ, देखिए हर घंटे यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो यमुना के निचले इलाके हैं वहां पर अब जल भरा हो गया है। लेकिन जो अभी की स्थिति की मैं अगर बात करूं तो वोट के जरिए दिल्ली पुलिसकर्मी और जो अधिकारी हैं दिल्ली सरकार के, वो वोट को बैठ करके सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं कि कोई शख्स कहीं फंसा तो नहीं है, किसी मकान के अंदर फंसा तो नहीं है, कोई जानवर तो नहीं फंसा हुआ। तो नाइट में भी अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसकी कुछ फुटेज जो है अधिकारियों ने हमारे साथ शेयर की है। और लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अपने बैराज से लाखों क्यूसेक पानी जो है वो हर घंटे छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यमुना का जो जल स्तर है अब खतरे के निशान से 2 मीटर से भी ऊपर बह रहा है। यानी कि खतरे का निशान 205.33 मीटर होता है, लेकिन अभी की मैं मौजूदा स्थिति की बात करूं तो अभी का जो यमुना का जल स्तर है वो 260.37 मीटर दर्ज किया गया है। मोनिस्ट्री के आसपास के इलाकों में पानी भर गया है, यमुना बाजार के आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। निगम बोध घाट के वहां पर निगम बोध घाट के अंदर तक 5 से 6 फीट तक पानी भर चुका है। और इसी के साथ अगर मैं खजूरी की उस्मानपुर की बात करूं तो वहां पर भी जो निचले इलाके हैं वहां तक जो जीरो पुष्पा है वहां तक पानी आ चुका है। तो ऐसे में अब सरकार भी अलर्ट है और दिल्ली पुलिस को भी तैनात किया गया है। वोट में दिल्ली पुलिस बैठ करके अनाउंसमेंट कर रही है कि अगर कोई शख्स बचा है यमुना किनारे, अगर कोई शख्स है तो वो तुरंत बाहर आ जाए। सर्च ऑपरेशन जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से भी चलाया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से भी चलाया जा रहा है। सौरभ, जितेंद्र, चुनौतियां बड़ी हैं। दिल्ली सचिवालय में भी बाढ़ का पानी घुस गया, निगम बोध घाट पर भी बाढ़ का खतरा मंडराता नजर आ रहा है और पानी वहां पर भी भर गया है। वैकल्पिक क्या कुछ तैयारियां और की जा रही हैं अतिरिक्त? कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या दिल्ली पहले से ही झेल रही है लंबे समय से। ऐसे में बाढ़ का पानी आना दोहरा खतरा, दोहरी चुनौती कहीं ना कहीं पेश कर सकता है दिल्ली वासियों के लिए। बिल्कुल, देखिए अभी की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो अभी हमारे पास कुछ विजुअल्स आए हैं जो कि मोनिस्ट्री मार्केट के हैं, जो कि तिब्बत मार्केट है। वहां से लोगों को निकालने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार अब चलाया जा रहा है, क्योंकि यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और रात के समय ये जल स्तर और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो अभी मौजूदा स्थिति की अगर बात करूं तो 4 से 5 फुट तक पानी जो है वो मोनिस्ट्री में पहुंच चुका है और ये पानी अब आने वाले समय में हो सकता है कि कश्मीरी गेट बस अड्डे तक भी पहुंच जाए, क्योंकि निगम बोध घाट के अंदर भी 4 से 5 फुट पानी पहुंच चुका है और धीरे धीरे ये पानी जो है वो सड़कों पर भी आ जाएगा। क्योंकि अगर हम पिछली सरकारों की बात करें, आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी, जब हमने देखा था कि यमुना का जल स्तर जब बढ़ा था तो कश्मीरी गेट लाल किले के पीछे तक पानी आ गया था, सड़कों पर 4 से 5 फुट तक पानी भर गया था। तो ऐसे में स्थिति का जो स्थिति खराब होने वाली है, क्योंकि लगातार यमुना का जो जल स्तर वो बढ़ता जा रहा है। तो प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बोट क्लब लगाई गई है, नाव लगाई गई है वहां पर, ताकि जो लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए। लेकिन अगर मैं मोनिस्ट्री की बात करूं तो मोनिस्ट्री से जो तिब्बत मार्केट है वहां से लोगों को अब बाहर निकालने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार अब चलाया जा रहा है। सौरभ, कितनी टीमें जितिन देख पा रहे हैं, जमीनी स्तर पर कितनी टीमों को तैनात किया गया है लोगों को राहत देने के लिए? देखिए, जो स्थानीय लोग हैं वो भी मदद कर रहे हैं लोगों को निकालने के लिए, लेकिन जो बोट है उनके जरिए जो दिल्ली पुलिस कर्मी हैं वो टायर और रस्सा लेकर के वहां पर पहुंचे हैं कि अगर कोई शख्स फंसता है तो टायर डूबता नहीं है और उसे खींच लेंगे। तो उस तरीके से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी के साथ साथ नाव भी लेके गए हैं। बोट पर बिठा करके लोगों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। तो फिलहाल यमुना का जितना भी निचला इलाका है
सभी जगह, मैं कहूँ तो सभी जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि अगर कोई शख्स उनको दिखता है तो वो उसे तुरंत बाहर निकालेंगे। लेकिन अगर मैं तिब्बत मार्केट की बात करूँ, मोनिस्ट्री की, तो जी वहां पर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार अभी फिलहाल जारी है। सौरभ, जितेंद्र, कितने फीट पानी बढ़ चला है और इलाकों में कितने फीट बढ़ने की संभावना है? और दिल्ली में अगर प्रभावित होंगे तो लाल किले का भी आपने जिक्र किया, क्या वो भी इसकी जद में आ सकता है अगर वाटर लेवल और ज़्यादा बढ़ता है तो? इसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्र हैं दिल्ली के जो प्रभावित हो सकते हैं? बिल्कुल सौरभ, देखिए, जो यमुना का खतरे का जो निशान है वो 205.33 मीटर होता है, लेकिन अब जो यमुना बह रही है वो 2 मीटर से ऊपर बह रही है, यानी कि 260.37 मीटर तक पहुंच गई है। तो ऐसे में आने वाले समय में यमुना का जो जल स्तर है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से लगातार लाखों क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। तो आने वाले वक्त में अब ये पानी जो है ये कश्मीरी गेट की तरफ निकलेगा, क्योंकि वहाँ निचला इलाका है, मोनिस्ट्री के आसपास का निचला इलाका है, तिब्बत मार्केट है, वहाँ पे मौजूदा जो स्थिति है अभी फिलहाल 3 से 4 फुट पानी भर चुका है। वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। लोगों से अपील ये की जा रही है कि रात में और भी ज्यादा ये पानी भरेगा तो वो यहाँ से निकल के शिविर कैंप में पहुंच जाए। तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस को भी इसमें शामिल किया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो दिल्ली पुलिस भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। तो फिलहाल मौजूदा स्थिति जो है वो अब इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन तिब्बत मार्केट के अंदर चलाया जा रहा है। निगमबोध घाट के अंदर 4 से 5 फुट पानी बढ़ चुका है, जो कि रात होते होते ये पानी जो है वो सड़कों तक आ जाएगा। क्योंकि अगर हम बीते सालों की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि बीते साल भी इसी तरीके से जब यमुना का जलस्तर बढ़ा था तो लाल किले के पीछे तक 5 से 6 फुट तक पानी पहुंच गया था, और जो फ्लाईओवर है उसके नीचे का जो इलाका है पूरा वो डूब चुका था और चारों तरफ पानी ही पानी था। यानी कि कश्मीरी गेट बस अड्डे तक की बसें तक को डाइवर्ट किया गया था और वहां पर भी पानी भर गया था। तो अगर हथनीकुंड बैराज से इसी तरीके से पानी छोड़ा गया, लाखों क्यूसेक लगातार हर घंटे छोड़ा जा रहा है और हर घंटे यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता भी जा रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय में ये पानी सड़कों पर आ जाएगा और आवाजाही जो मेन रोड है वहां का, उस पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम की समस्या भी बन जाएगी, जिसे डाइवर्ट किया जाएगा। लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पर है, प्रशासन को वहां पर तैनात किया गया है, दिल्ली पुलिस को तैनात किया गया है। अगर वाटर लेवल बढ़ता है तो लोगों से अपील की जाएगी और रूट को डाइवर्ट भी किया जा सकता है। सौरभ, जितेंद्र, जो रूट्स हैं संभावित वो कौन कौन से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, इसके बारे में कोई जानकारी है? देखिए, यमुना पार वाले लोग अगर कश्मीरी गेट की तरफ जाते हैं, I-2 की तरफ जाते हैं और वो सिग्नेचर ब्रिज का यूज करते हैं, तो सिग्नेचर ब्रिज से अगर लेफ्ट लेंगे तो वहां पर सबसे पहले निगमबोध घाट है, यहाँ पर पानी इस समय मौजूदा स्थिति जो है वो 5 से 6 फुट पानी भर चुका है। और उससे आगे अगर हम जाएंगे तो तिब्बत मार्केट पड़ती है, कश्मीरी गेट पड़ता है, तो वो पूरा जो सड़क है वो प्रॉपर तरीके से पानी से भर जाती है। अगर मैं बीते सालों की बात करूं तो बीते साल भी ऐसी स्थिति हमने देखी थी जब यमुना का जलस्तर बढ़ा था, तो वहां पर भी इसी तरीके से जल भराव जो है 23 फुट पानी जो है वो भर गया था। ना सिर्फ वहां पर बल्कि सिविल लाइन तक ये पानी पहुंच गया था, घरों तक, मकानों तक ये पानी पहुंच गया था, अगर बीते सालों की बात करें जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी। लेकिन अभी की मौजूदा स्थिति की बात करें, अभी पानी सड़कों से बाहर नहीं पहुंचा है, लेकिन फिलहाल जो जिस तरीके से वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में रात में हो सकता है कि ये पानी और भी ज्यादा, अगर वाटर लेवल बढ़ता है तो ये पानी सीधा सड़कों पर आ जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या बन सकती है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया। हमारी एसएचओ से बात हुई थी गीता कॉलोनी, उनका भी ये कहना था कि उन्होंने अपनी टीम को तैनात किया हुआ है, रस्ते और टायर जो है वो यमुना किनारे बांधे गए हैं, ताकि कोई शख्स अगर डूबता है या कोई शख्स वहां से फिसल जाता है या गिरता है, क्योंकि राहगीर जो है बाइक रोक रोक कर पानी को देखने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे में अगर कोई उन लोगों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस को तैनात किया गया है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए दिल्ली पुलिस पहले से ही अलर्ट है और लोगों को वहां पे खड़े होने से भी रोका जा रहा है, क्योंकि वाटर लेवल जो है वो लगातार यमुना का बढ़ता जा रहा है। सौरभ, बिल्कुल, तो दिल्ली के कई इलाकों में पानी अब दाखिल हो चुका है। निगमबोध घाट की बात करें, बुराड़ी पुश्ते की बात करें या फिर दिल्ली की यमुना बाजार की बात करें, हर जगह पानी पानी है। दिल्ली सचिवालय में भी पानी बढ़ गया है, तो चुनौतियां अब और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। सरकार की तैयारियां लगातार फिलहाल नाकाफ़ी नज़र आ रही, लेकिन प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है और राहत बचाव कार्य भी दिल्ली सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा सके। लेकिन ये जो प्राकृतिक समस्या है ये अभी विकराल बनी हुई है, क्योंकि यमुना का जलस्तर 2 मीटर से ज़्यादा ऊपर बढ़ चुका है। यमुना 2 मीटर से ज़्यादा ऊपर बह रही है, जो खतरे की घंटी बजा रही है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए।